बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंट sources of rural credit in India. As you know, farmers in India meet their credit requirements from the various sources. These sources are classified into two categories. First, individual, private or non-institutional sources. Second is institutional sources. So in nutshell, I will try to make it more clear कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो मुख्तलिफ लोगों से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो क्रेडिट हासिल करते हैं, लोन हासिल करते हैं। तो जहां से ये लोन हासिल करते हैं, these sources we can classify them into two categories. एक जिसको कहते हैं इंडिविजुअल या प्राइवेट और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये एक सोर्स है। दूसरा सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी इन इट इज 1954 रिपोर्ट। तो जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी है, इसका रिपोर्ट आया है 1954 में, 1954, gave the different sources of financial pertaining to the year 1951-1952। तो इसने ये 1954 में रिपोर्ट इसने दिया कि डिफरेंट सोर्सेज जो है जो फाइनेंस करते हैं, तो बेस बनाई उन्हें 1951 और 1952 की। इस कमेटी का चेयरमैन जो था, द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी ऑफ दिस कमिटी वाज श्री A.D. गोरवाला। मींस A.D. गोरवाला वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। ये कमिटी जो है, इट स्टडीड द रूरल क्रेडिट इन 600 सिलेक्टेड विलेजेस। इसने स्टडी किया 600 गांवों में, इसने रिसर्च की ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से इसने 600 गांवों लिए जिन पे इसने स्टडी की, रिसर्च की, एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1954। और इसने रिपोर्ट सबमिट किया 1954 में, 1954 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इट ऑल्सो कंडक्टेड, इसने भी एक सर्वे कंडक्ट की है, ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। इस सर्वे का नाम था ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे इन 1961-62। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे की 1961-62 में, एंड एक्सटेंसिव डेटा रिगार्डिंग रूरल क्रेडिट वाज कलेक्टेड एंड इट शोज द चेंजेस देयरइन। तो इसने एक एक्सटेंसिव डाटा रिगार्डिंग रूरल क्रेडिट कलेक्ट किया, और इस तरह से है। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्सेज टू द टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया सिंस 1951-52 to 1995-96। तो टेबल के जरिए हम इसको समझाने की मजीद कोशिश करेंगे। आपके सामने नीचे टेबल दिया हुआ है, टेबल 1। दिस इज टेबल 1। टेबल 1, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल और रूरल क्रेडिट। तो पहले कॉलम में है इट इज सोर्स, दूसरा है शेयर ऑफ टोटल क्रेडिट 1951-52, 1961-62, 1995-96। सोर्स में पहला है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आता है? इंस्टीट्यूशनल पहला आता है गवर्नमेंट। तो 1951-52 की बात करें
गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट दिया है फार्मर्स को, लोन दिया है, दैट इज 3.3%। तो जब 1961-62 की बात करें तो सरकार की तरफ से 2.5% मिला। 1995-96 की बात करें, इट इज 5%। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो 1951-52 की बात करें, 3.1% क्रेडिट मिला है फार्मर्स को लोन। 1961-62 इट इज 15.5%। 1995-96 इट इज 40%। इसका तीसरा है कमर्शियल बैंक्स एंड रूरल बैंक्स। 1951-52 की बात करें, इट इज 0.9%। 1961-62 की बात करें 0.6%। 1995-96 की बात करें, इट इज 30%। तो अगर इस पूरे को देख लेंगे, सब टोटल करेंगे इसको 1 to 3, it is 7.3% in 1951-52, 18.7% in 1961-62, 75% 95-96। तो अब नॉन इंस्टीट्यूशनल की हम बात करें, ऊपर हम इंस्टीट्यूशनल की बात करें। इंस्टीट्यूशनल कौन कौन है उसमें? गवर्नमेंट की हमने वहां बात की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की, कमर्शियल बैंक्स एंड रूरल बैंक्स की बात की। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन कौन है? नॉन इंस्टीट्यूशनल में पहला है रिलेटिव्स। किसान जो है वो रिलेटिव से कर्जा लेते हैं, दैट इज 1951 की जो सर्वे है, दैट इज 14.2%। 1961-62 की बात करें, 8.8%। 1995-96 की बात, इट इज 3%। दूसरा है इसमें लैंडलॉर्ड्स एंड अदर्स। 1951-52 की बात करें, इट इज 3.3%। 1961-62 की बात करें, इट इज 14.5%। 1995-96 की बात करें, इट इज 10%। इसका तीसरा है, नेक्स्ट है, दैट इज मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स में 1951-52 की बात करें, इट इज 69.7%। 1961-62 की बात करें, इट इज 49.2%। 95-96 की बात करें, इट इज 7%। नेक्स्ट इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। 1951-52 की बात करें, इट इज 5.5%। 1961-62 की बात करें, 8.8%। 1995-96 की बात करें, इट इज 5%। अब सब टोटल देखेंगे, जो हम नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे थे, दैट वाज 92.7% इन 1951-52। 1961-62 की बात करें, इट इज 81.3%। 1995-96 की बात करें, इट इज 25%। जब हम इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों को जमा, उनको जोड़ करते हैं, दैट इज 100%, 100%। नाउ सोर्सेज रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी। ये कमेटी जो है, इसकी रिपोर्ट जो है, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल। ये टेबल जो है, इसे क्लियर होता है that the institutional sources of agriculture finance has increased from 7.3% in 1951-52 to 18.7% in 1961-62 and 75% in 1995-96। जब इंस्टीट्यूशनल की हम बात करें,
इंस्टीट्यूशनल की जिसमें गवर्नमेंट आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं एंड रूरल बैंक जो आते हैं। अगर इसमें हम देखेंगे कि कितना क्रेडिट लिया है किसानों ने इस सेक्टर से, इस सोर्स से, तो 1951-52 की बात करें डेट इज 7.3। जब हम 1961-62 की बात करें डेट इज 18.7%। जब 1995-96 की बात करें डेट इज 75%। इट इज इंस्टीट्यूशनल। लेकिन जहां तक नॉन इंस्टीट्यूशनल का ताल्लुक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में एक आते हैं रिलेटिव्स, दूसरा आता है लैंडलॉर्ड्स एंड अदर्स, तीसरा आता है मनी लेंडर्स, चौथा आता है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। अगर इस पे बात करें तो 1951-52 में इस सोर्स से आता था 92.7%। और अगर बात करें 1961-62 की, इस सोर्स से आता था 81.3। और 1995-96 की बात करें, यहां से 25% आता था। तो इससे हमें यह क्लियर हो गया कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो 7.3 से बढ़कर 18.7 से बढ़कर 75 तक पहुंचा। अब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल हैं ये 92.7% था, यहां से घट गया, इट इज 81.3%। और इससे मजीद कम हुआ, डेट इज ओनली 25%। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टीट्यूशनल जो है सोर्स, आई विल रिपीट इट, जिसमें गवर्नमेंट आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, रूरल बैंक्स आते हैं, इसमें लोग ज्यादा वहां से क्रेडिट हासिल करते हैं। ये ज्यादा सोर्स है क्रेडिट लेने का, शेयर इसी सेक्टर में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस नॉन इंस्टीट्यूशनल। हालांकि पहले इसी में ज्यादा था 92.7, फिर से कम हुआ थोड़ा 61-62 में, दैट इज 80.3, 81.3%। और 95-96 की बात करें, इट इज ओनली 25%। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक। तो इस पे बात की, आई होप आपकी जहन में बात आई होगी। थैंक यू।